हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राजस्थान के अलवर जिले के सिरमौर गांव में एक पत्रकार के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आया गया। एक पत्रकार किन कठिनाइयों से किसी खबर को जनता तक पहुंचाता है, शायद ही कोई समझ पाए, लेकिन इसके इनाम में जब एक पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाए, इतना ही नहीं उस पत्रकार को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, तब बस एक ही सवाल उठता है कि क्या पत्रकारों के साथ हो रहा ये सलूक कितना नीति संगत है। हम इस मुद्दे के बारे में आगे और कुछ बोलें, उससे पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर है, जिसमें पहले तो एक साजिश के तहत आकाश नाम के एक पत्रकार और उनके पिता को सिरमौर गांव बुलाया गया और फिर उनके साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। गांव वालों पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकार और उसके पिता की पिटाई की। इतना ही नहीं, जिस कार में ये लोग गांव पहुंचे थे, लोगों ने उस कार को भी नहीं छोड़ा। वहीं गांव वालों ने पत्रकार आकाश पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ग्रामीणों को देसी कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन इस आरोप में कितनी सच्चाई है वो ये तस्वीर बखूबी बता रही है। आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक पत्रकार को बुरी तरह से पीटा गया है और फिर जब वो अधमरा सा पड़ा रहा तो जबरन उसके हाथ में देसी कट्टा थमा दिया गया और फोटो खींच ली गई। एक पत्रकार के साथ की गई इस हरकत का पता जब वहां की पुलिस को लगा तो पुलिस ने उल्टा पीड़ित पत्रकार को ही शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आकाश पंजाब केसरी का पत्रकार है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नई दिल्ली के कृष्णा नगर थाना शास्त्री नगर के रहने वाले 32 साल के आकाश और उनके पिता राम प्रकाश और राजपूत से देसी कट्टा बरामद कर उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा शांति भंग करने के आरोप में 4 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशंका है कि इस पूरे मामले में पुलिस भी मिली हुई हो सकती है। तो वहीं थानाधिकारी द्वितीय हनुमान साहे की माने तो कंट्रोल रूम में एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही कांस्टेबल राजेंद्र शर्मा को पुलिस बल के साथ मौके पर भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि वहां युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और 315 बोर के देसी कट्टे को बरामद करा गया है। इतना ही नहीं, झगड़ा करने और शांति भंग करने के आरोप में नीरज पुत्र मदन ओड राजपूत निवासी आगरकी थाना गोविंदगढ़, नरेश पुत्र रामदास ओडा, वीर सिंह पुत्र नारायण दास ओड और रमेश पुत्र कालूराम जाति ओड राजपूत निवासी सिरमौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले पर और जानकारी देते हुए बता दें कि नई दिल्ली के रहने वाले पत्रकार आकाश के पिता राम प्रकाश का कहना है कि वो कार से अपने बेटे के साथ सिरमौर गांव आए थे। इसी दौरान समधी रमेश और राजपूत की जमीन को लेकर आपसी विवाद पर पंचायत होनी थी। तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी कार को भी हानि पहुंचाई। बता दें कि पीड़ित पत्रकार के पास से एक समाचार पत्र का आईडी कार्ड भी मिला है। पीड़ित पत्रकार आकाश का कहना है कि उसके साथ काफी मारपीट की गई और तो और जबरन उसके हाथ में कट्टा पकड़ा दिया गया। इतना ही नहीं, उसका वीडियो भी वायरल कर दिया गया। अपने भाई आकाश और अपने पिता के साथ हुई इस दर्दनाक हरकत को लेकर विकास नापा ने राजस्थान पुलिस और मारपीट करने वाले सिरमौर तहसील रामगढ़ जिला अलवर के रहने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ राजस्थान के डीआईजी को शिकायत पत्र भेजा है। इस शिकायत पत्र में विकास ने उस दिन की पूरी वारदात को बताते हुए लिखा है कि मेरे पिता और छोटे भाई आकाश को कई सालों से चल रहे जमीन के विवाद को लेकर ग्राम पंचायत के बहाने से गांव बुलाया गया था और जब मेरे पिताजी, छोटा भाई आकाश, चाचा का लड़का प्रदीप और उसकी पत्नी बबली गांव के स्थानीय निवासी बीरू के घर बैठे हुए थे, तभी अचानक रामदास और उसके 2 बेटे, रामदास का दामाद मुरारी नानका और उसके बेटे सोमनाथ और बबली तथा रामदास का किराएदार पिंटू सरदार के साथ करीब 30 से 35 लोग, जिनके हाथों में डंडे, फरसे और पिस्तौल थी, बीरू के घर पहुंच गए। इन्होंने वहां पर मेरे पिताजी प्रदीप और उसकी पत्नी बबली और साथ ही बीरू और उसकी माताजी पर जानलेवा हमला कर दिया।
मेरे पिताजी और भाई से मोबाइल और रुपए भी छीन लिए और गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। मेरे भाई के टांके आए और मेरे पिताजी का भी सिर फाड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां के आईओ साहब राजेंद्र जी ने मात्र 107/50 का पर्चा बनाकर सभी आरोपियों को छोड़ दिया, जबकि थाने में मेरे भाई और पिता की पिटाई की गई। इस दौरान हवलदार सुल्तान सिंह वहां पर आए, जिनकी शिकायत रमेश की मां ने लगाई थी। उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की। आपको बता दें कि पीड़ित पत्रकार आकाश के चचेरे भाई प्रदीप के ससुर रमेश और राजपूत की मां सीवी बाई ने पहले से रामगढ़ थाना आईओ सुल्तान साहब, मुरारी, शिव कुमार और बिट्टू के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रखी है। उनका आरोप है कि मुरारी, शिव कुमार और बिट्टू तीनों ने एक रात शराब पीकर उन्हें दबोच लिया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की तो थाना आईओ ने उल्टा आरोपियों की तरफदारी कर इनके साथ अभद्र व्यवहार किया। गौरतलब है कि रमेश की मां के अलावा उनकी 16 साल की बेटी ममता के साथ भी 14 जून को जब वो पशुओं को पानी पिलाने गई थी, उस वक्त रामदास और मुरारी ने उसका मुंह दबोचकर उसके साथ मारपीट और छेड़खानी करने की कोशिश की। साथ ही उसे धमकाया कि अगर तेरी दादी ने केस वापस नहीं लिया तो तेरे साथ वही करेंगे जो तेरी दादी के साथ किया था। रामदास की पुलिस में अच्छी चलती है, इसलिए पुलिस आरोपियों को पकड़ने की जगह इन लोगों पर ही शिकायत वापस लेने का दबाव डाल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह का सलूक एक पत्रकार के साथ किया गया है वो बेहद ही शर्मनाक है। उसको बेरहमी से पीटना और फिर उसके हाथ में कट्टा थमाकर उसे फंसाने की कोशिश करना बेहद ही निंदनीय है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर डीआईजी पुलिस क्या रुख अपनाते हैं और जांच को कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।